नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय और एज़ यूजुअल 9वें अध्याय से पहले हम उसका महात्म्य पढ़ेंगे। आज का जो 9वां अध्याय है ना, उसका जो नाम है ना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है बोलने के लिए मेरे लिए, क्योंकि संस्कृत में है। राजविद्या, राजगुह्य योग, ये इस चैप्टर का नाम है। तो पहले सबसे पहले महात्म्य पढ़ते हैं, जिसमें महादेव जी हैं, वो शिव जी जो हैं, वो पार्वती जी को स्टोरी सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वां अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नामक एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इस बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर से पूछने लगे। तो ब्राह्मण जी अब वो बकरे से पूछ रहे हैं, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। अब बकरा बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा के भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारने जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मण में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विजश्रेष्ठ, जब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ, यद्यपि मैं यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूं, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये अपने वाला ही कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण का काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उनमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगा। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप और किस देवता के स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री
निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ। इस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो जाता है। महीपते मैं महीपते मतलब राजा होता है। मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ और उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। अब ये देखो, मैं बार बार हर बार यही पढ़ के बता रहा हूँ कि परम गति पाने के लिए ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? आपको जो है ना, बिल्कुल भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि आप मेरे पास इतनी दूर आओ और फलानी जगह आओ तब मैं जाके आपको मोक्ष दूंगा। जहाँ बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, घर में एक जगह नियत कर लो, घर के कोने में एक जगह बैठकर, ठीक है, अपना गीता जी को हाथ जोड़कर थोड़ा सा प्रसाद रख के अपने पास, ठीक है, और गीता का पाठ कर लो। 9वें का ही पढ़ लो, पूरी गीता भी नहीं पढ़ने को बोल रहे हैं। पहले का कर लो, दूसरे का कर लो, 9वें का कर लो, कोई भी एक पाठ कर लो और उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाए ना, पर करना रोज है, ठीक है। कहीं नहीं जाना, पहाड़ों में कहीं नहीं जाना। ये सब लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना लोग, आपको जवाब देना है अब ये कि भैया हमें नहीं जाना पड़ता कहीं दूर किसी दूसरे देश में, ठीक है। अपने ही घर में बैठकर आपको गीता जी का पाठ कर लेना और आपका कल्याण हो जाएगा। विचार करना इसके ऊपर। राधे राधे।